आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंफ्यूजन हमेशा से रहता था। आपने कभी सोचा है कि सैलरी अप्रैल से मार्च में मिलती है पर टैक्स रिटर्न में साल कुछ और लिखना पड़ता है? बस अब खत्म हुई ये उलझन। दोस्तों, इंडिया के नए इनकम टैक्स बिल 2025 में एक ऐसा चेंज आया है जो हर टैक्स पेयर की जिंदगी आसान बना देगा। इसका नाम है टैक्स ईयर। यह एक छोटा सा चेंज है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। पहले का सिस्टम समझिए। फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस साल में आप इनकम अर्न करते थे, जैसे अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का फाइनेंशियल ईयर होता था। असेसमेंट ईयर मतलब अगला साल जब आप उस इनकम का टैक्स फाइल करते थे, जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 का असेसमेंट ईयर होता था 2025-26। अब यह डबल साल का सिस्टम इतना कंफ्यूजन था कि काफी लोग गलती कर देते थे। लेट फाइलिंग, रॉन्ग ईयर लिखना, अननेसेसरी स्ट्रेस सब होता था। अब आया गेम चेंजर, टैक्स ईयर। अब सिर्फ एक ही टर्म यूज होगी, अर्निंग और फाइलिंग दोनों के लिए। एग्जाम्पल, अगर आप 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक इनकम अर्न करते हो तो यह होगा टैक्स ईयर 2025-26। और जब आप फाइल करोगे तो भी यही लिखोगे टैक्स ईयर 2025-26। असेसमेंट ईयर की जगह एक नया टर्म यूज होगा, सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर, जो इनकम के अगले साल को रिफर करेगा। इससे फॉर्म सिंपल हो जाएंगे, टाइम बचेगा और सैलरीड एम्प्लॉयज, बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स सबके लिए प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट एक वेलकम चेंज है। कंफ्यूजन खत्म, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा और एक यूजर फ्रेंडली टैक्स सिस्टम की तरफ एक बड़ा कदम। यह सरकार के प्लान का हिस्सा है जो इंडिया के टैक्स लॉस को मॉडर्न और इजी बनाने की तरफ जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही टैक्स और फाइनेंस की इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले।